इंटरनेट की दुनिया आज जितनी आकर्षक और ज्ञानवर्धक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हर उम्र के लोग, बच्चे, किशोर और बड़े इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह तकनीक गलत दिशा में ले जाती है। विशेष रूप से बच्चे और किशोर अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट पर मौजूद हर तरह की सामग्री आसानी से देख सकते हैं, चाहे वह उनके लिए उपयुक्त हो या नहीं। और कभी कभी यह सामग्री इतनी भयावह होती है कि उसका असर उनके मनोविज्ञान पर गहरा पड़ता है। यही कारण है कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समाज को झकझोर कर रख देती हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 107 की एक हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यह घटना इंटरनेट के खतरनाक पक्ष की ओर ध्यान दिलाती है, जहां एक 16 साल के किशोर ने अपनी 9 साल की मासूम पड़ोसी का कत्ल कर दिया। यह मामला जितना दुखद है, उतना ही चौंकाने वाला भी। 1 जुलाई 2024 की सुबह की बात है, जब किशोर, जिसका नाम पुलिस ने किशोर रखा है, चोरी की योजना बनाकर अपनी पड़ोस की बिल्डिंग में घुसा। उसके इरादे थे कि वह अपने पड़ोसियों के घर से गहने चुराए और किसी तरह अपना कर्ज चुकाए। दरअसल उसने कुछ समय पहले जुए में 20,000 हार दिए थे और उसे अपने दोस्त को पैसे वापस करने थे। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वह घर में दाखिल हुआ, मगर उसकी चोरी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक मासूम 9 साल की बच्ची ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। जब बच्ची ने किशोर को चोरी करते देखा तो वह डर गया। उसे लगा कि बच्ची उसे पुलिस तक पहुंचा देगी, और इस डर में आकर उसने बिना कुछ सोचे समझे बच्ची का गला दबा दिया। बच्ची की मौत के बाद उसने शव को जलाने की कोशिश भी की ताकि सबूत मिट जाएं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई वह और भी चौंकाने वाली थी। किशोर ने कबूल किया कि वह पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर हत्या और अपराध से जुड़ी जानकारी खोज रहा था। उसने अपने स्मार्टफोन पर कई बार कैसे करें हत्या, शव को कैसे ठिकाने लगाएं जैसी बातें सर्च की थी। वह इंटरनेट पर उपलब्ध इस तरह की सामग्री से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने खुद भी वही करने का साहस कर लिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि किशोर का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह 2 बार कक्षा में फेल हो चुका था और लगभग 3 साल पहले वह अपने घर से भाग भी चुका था। घरवालों और सोसाइटी के लोगों के मुताबिक वह अक्सर अपने फोन में ही डूबा रहता था और जुए जैसी बुरी आदतों में भी पड़ गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने यह भी जांचने की कोशिश की कि कहीं बच्ची के साथ हत्या से पहले या बाद में यौन उत्पीड़न तो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था ताकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल सके। इस बीच किशोर बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिससे पुलिस को शक और भी गहरा होता जा रहा था। इंटरनेट पर बिना किसी रोकटोक के उपलब्ध सामग्री आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो रही है, यह इस घटना से साफ जाहिर होता है। ऐसे में माता-पिता और समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। इंटरनेट अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज्ञान का खजाना है, लेकिन इसकी असीमित और अनियंत्रित पहुंच कई बार खतरनाक साबित हो सकती है। यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बच्चों को इतनी आजादी दी जानी चाहिए कि वे इंटरनेट पर कुछ भी देख सकें? क्या हमें बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है? इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि इंटरनेट के फायदे जितने अधिक हैं, उसकी बुराइयों से भी बचने की उतनी ही सख्त जरूरत है। किशोर जैसे बच्चे जो जीवन के संघर्षों और दबावों से जूझ रहे होते हैं, अक्सर इंटरनेट की आभासी दुनिया में शरण लेते हैं। यह दुनिया जो शुरुआत में आकर्षक लगती है, धीरे धीरे उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां वे हकीकत से दूर होते जाते हैं। गुरुग्राम की यह घटना इसी खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। जब तक समाज, माता-पिता और स्कूल इस दिशा में कदम नहीं उठाते, तब तक ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।